वासी महिला सबरी का जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न धावा। इसीलिए महात्मा कहते हैं मैं जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नरनारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब तुम धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, तुम्हें कोई घर परिवार नहीं छोड़ना, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने, तुम्हें कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना, तुम्हें कोई लाल नीले पीले कपड़े नहीं पहनना, तुम्हें कोई साधु सन्यासी बाबा नहीं बनना। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। अरे आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही, और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आओ भाग है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, आपको ये मौका मिल गया है। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई फांसी देने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है
ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के रोकड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाए के और कोटि गऊ दान और काशी करवट जामरे और निश्चय नर निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मक्खा रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में कदम चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिया ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, अरे आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अगला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पलटा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी, तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। प्रेमी भाई बहनों, अभी देखो कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। अरे आदमी औरत की शक्ल देखने को तैयार नहीं, औरत अपने आदमी की शक्ल देखने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गई। लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटे से कीटाणु ने जो हमें दिखाई तक नहीं देता, ऐसा एक छोटा सा कीटाणु उसने पूरे विश्व के ज्ञान और विज्ञान को तबाह कर दिया। अरे कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटे की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंग बली को मानने वाले और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, तो शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा।
राम राज कोई झंडा फहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई जुलूस निकालने से नहीं आएगा। अरे भाई, राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। और जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते गए, बच्चा गांव गांव जाकर के तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। अरे गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा इस दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत आशीर्वाद लेते रहना। मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिल पाए तो साल भर में आकर के मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग लेना। और जिसको साल भर भी समय न मिला तो महात्मा कबीर कह गए कि दरस बरस न कर सके और ताको लागे दोष, और कहे कबीरता दास की और कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज ने मन से कहा, नारियों, मैंने जो कुछ पाया है वो अपने गुरु की बदौलत ही पाया है। अगर तुम मेरे गुरु को ही भुला दोगे, बच्चा मैं तुमको भुला दूंगा। अरे छोड़ दिया जो मथुरा के दौरा, चैन कहीं ना पाओगे और होगा तेरा कोई न सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना। वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। देखो शंकर भगवान और पार्वती जी उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ न कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूमि की और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व
संत रहे यही याद। हे पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से दसियों हजार वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर रहे थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहाँ के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। अरे बने तो सतगुरु से बने, और नहीं बिगड़ा भरपूर, और सतगुरु बने कोई और दे, ता बने भरपूर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना। देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 8 से 12 दिसंबर तक मथुरा दरबार में होने जा रहा है। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी प्रेमी भाई बहन पधारते हैं। सबके रहने ठहरने के लिए वहाँ अलग अलग जिलों के टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के वहाँ पर भंडारे बराबर चलते रहते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में ये कार्यक्रम होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, समय निकाल करके पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के कार्यक्रम में आप लोग समय निकाल करके पधारिएगा। अपने दरबार का दर्शन करना। देखो मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है, बाहर से कोई गाय नहीं आई। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहकर गए कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्यार्जन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। और उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्मभूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो ये पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है खितौरा धाम, वही हमारी भी जन्मभूमि है। प्रेमी भाई बहनों, प्रारंभिक शिक्षा वही पर हुई और 5 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज अपने साथ फिर मथुरा ले आए। आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में कराई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से ही नहीं पढ़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से,
संस्कार पड़ेंगे। सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये परम आवश्यक है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तो हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। अरे सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है माताओं बहनों। ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। ये आंदोलन, तोड़फोड़, धरना, घेराव, जुलूस, यात्रा, इन सबसे अपने बच्चों को दूर रखो। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो। इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मित्र परिवार वालों के साथ, आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार